बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 3 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है भजन संहिता 139 और उसके 16 पद के अंदर। भजन संहिता 139 और उसके 16 पद को इस समय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है। तेरी आंखों ने मेरे बिडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने हालेलुया हमारे अंदर वो जीवन का श्वास फूका है, हमें जीवन दिया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके सुंदर वचन के लिए। आज की सुबह, आज के दिन परमेश्वर आपसे और मुझसे अपने आत्मा के द्वारा बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज यदि हम उसके आत्मा के शब्द को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें, इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ हम लोग बसने दें। God knows everything about our lives। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। कितना कुछ? सब कुछ, एवरीथिंग। हालेलुया। हमारे विचारों को वो जानता है, हमारी आदतों को वो जानता है, हमारे कार्यों को वो जानता है। सब कुछ परमेश्वर जो है वो हमारे बारे में जानता है। वो हर एक बात का न्याय करने वाला परमेश्वर है, हर एक बात को जांचने वाला, हर एक बात को जानने वाला परमेश्वर है। वी शुड लिव ईच डे डूइंग गॉड्स विल। हमें रोज परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और अपने दिन को ऐसे बिताना है ताकि उस दिन में हम अपनी नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें और परमेश्वर पर भरोसा करें। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हम इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि जो रिजल्ट है वो परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर हर एक बात को संभालेगा। किसी भी बात का कोई भी डर, हालेलुया, किसी भी बात का कोई भी डर जो है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वचन बताता है 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद के अंदर कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। इसका मतलब कि डर का आत्मा होता है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर ने हमें प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। इसका मतलब प्रेम का आत्मा है, इसका मतलब संयम का आत्मा है, इसका मतलब सामर्थ का आत्मा है। और डर का आत्मा नहीं दिया, इसका मतलब डर का भी आत्मा है। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। उसका आत्मा प्रेम का आत्मा है, उसका आत्मा जो है वो संयम का आत्मा है, उसका आत्मा जो है वो सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मेरी प्रार्थना है कि हर एक प्रकार का डर जो है वो आपकी लाइफ से जाए। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर सब बातों को संभालेगा। परमेश्वर हमें जानता है, उसने हमें बनाया है, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमें संभालेगा। हालेलुया। मैं आपको आज जो है 5 प्रकार के डर के बारे में बता रहा हूं जो सामान्य तौर पर लोगों के जीवन में पाया जाता है, जिसमें पहला है आलोचना का डर। आलोचना, जी हाँ, ये डर लोगों के दिलों में रहता है कि कोई हमारी आलोचना ना करे, कोई हम पर उंगली ना उठाए। अभिमान गिरने का जो डर है वो लोगों के अंदर रहता है। हमारी इंसल्ट ना हो जाए, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, हमें कोई कुछ ना कह दे। हालेलुया। इस प्रकार की आलोचना का डर जो है वो हमेशा व्यक्ति के अंदर जो है वो रहता है, जो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जो नहीं होना चाहिए, आलोचना का डर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी को खोने का डर। पति को पत्नी मुझे छोड़ के ना चली जाए, पत्नी को कि पति मुझे छोड़ कर ना चला जाए,
माता पिता, बच्चे हमसे दूर ना चले जाएं, बच्चे के मम्मी पापा हमको छोड़ के ना चले जाएं। हालेलुया। बूढ़े माता पिता के हमारे बच्चे हमें ना छोड़ दे। तो हर किसी ना किसी के खोने का डर जो है वो हमेशा रहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं समझौता होता है, बर्दाश्त करते हैं ताकि वो व्यक्ति उनके जीवन में रहे, क्योंकि उस व्यक्ति को खोने का डर जो है वो लोगों के जीवन में रहता है। और तीसरी बात, गरीबी का डर। जी हाँ, गरीबी का डर भी लोगों के अंदर जो है वो रहता है। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अब वो फीस कैसे भरी जाएगी, अब वो एडमिशन के पैसे कहाँ से आएंगे, अब खर्चा कैसे चलेगा। ये गरीबी का डर भी जो है वो लोगों के दिलों के अंदर रहता है। और चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वृद्धावस्था और मरने का डर। जी हाँ, वृद्धावस्था और मरने का डर। एक बार 40-45 के 50 के लपेटे में आ गए, उसके बाद सोचने लगते हैं अब 60 के हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। एक बार 60 के हो गए तो उसके बाद दिन में 8-10 बार ये डायलॉग बोलते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है जितनी पहले थी। तो ये एक डर रहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं मृत्यु के करीब जा रहा हूँ। मृत्यु का डर जो है वो आ जाता है। हालेलुया। तो ये लोगों के अंदर रहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों में किस प्रकार का जो है डर है। आलोचना का डर, किसी को खोने का डर, गरीबी का डर और वृद्धावस्था या मरने का डर, और आखिरी 5वां जो है बीमारी का डर भी रहता है। बीमारी का डर रहता है। अरे मेरा शुगर जो है ना बढ़ जाए, मैं 1 लड्डू खाऊं या मैं 2 लड्डू खाऊं, या मैंने आज 1 खा लिया तो आज मैं ना खाऊं, आज मैं ये खा लूं, आज मैं ये ना खाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। हर वक्त बीमारी का डर जो है वो लोगों के अंदर रहता है, और इस कारण से वो अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन का आनंद जो है वो नहीं ले पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। मैंने तुम्हें प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया। संयम रखो, अच्छी चीजें खाओ, संयम रखो, अच्छे कामों को करो। हालेलुया। प्रेम रखो, परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को भर लो, परमेश्वर की सेवा करो, उसकी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। और डरो मत। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो नया बल, नई शक्ति और नई सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। उसने मृत्यु के डंक को कुचल दिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें बनाया है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कोई भी डर जो है वो हमारे जीवन में ना हो, आपके जीवन में ना हो। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के डर से आजाद करे। हालेलुया। आप फ्री हो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का संयम और परमेश्वर का सामर्थ का आत्मा आपको अपनी बल शक्ति से भरे और आपको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने सीखा है कि सामान्य तौर पर लोगों को 5 प्रकार का डर जो है वो रहता है। तो कौन कौन सा डर है जो लोगों को रहता है, जो हमको नहीं होना चाहिए? कौन कौन सा डर हमने सीखा है, आप बता सकते हैं। और यदि आप अपनी कोई प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, यदि किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई डर आपके अंदर है, तो जरूर अपने प्रार्थना निवेदनों को भी दें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड।